हेलो स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आउटर जॉइन। हम देखेंगे कि आउटर जॉइन क्या है और उसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और साथ ही हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली टाइप आपके पास है लेफ़्ट आउटर जॉइन और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड टाइप आपके पास है राइट आउटर जॉइन और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल इसकी है फुल आउटर जॉइन और उसकी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आउटर जॉइन क्या होता है। द आउटर जॉइन इज सिमिलर टू सिंपल जॉइन बट इट एक्सटेंड्स द रिजल्ट ऑफ सिंपल जॉइन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल जॉइन को डिस्कस किया था कि सिंपल जॉइन क्यूरी क्या होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो आउटर जॉइन है वो सिंपल जॉइन क्यूरी के रिजल्ट्स को एक्सटेंड करता है, यानी कि ये सिंपल जॉइन क्यूरी वाले तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें ऐड करता है। एग्जांपल देखें, जो हमने सिंपल जॉइन के अंदर डिस्कस की थी, हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाया था और उसके ऊपर ये क्यूरी परफॉर्म की थी। ये क्यूरी बेसिकली इन दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन कर कर एक कंडीशन की बेस के ऊपर एक ये रिजल्टेंट टेबल बनाती थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप ऊपर कॉर्नर पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, अब उस पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि जब हम ये वाली क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर को मैच करते हैं। ये देखें, ये कंडीशन वेयर एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर, और इस कंडीशन की बेस के ऊपर अपना ये रिजल्टेंट टेबल बनाते हैं। तो जब हमने इनको मैच किया तो इस डिपार्टमेंट नंबर की तमाम वैल्यूज़ को हमने इस डिपार्टमेंट टेबल की वैल्यूज़ के साथ मैच किया तो हमारे पास ये टेबल आया। लेकिन जब हमने ये रिज़ल्ट निकाला तो हमारी एक रो इस टेबल में शो नहीं हुई क्योंकि वो क्राइटेरिया को मैच नहीं करती थी, और वो थी हमारे पास A60 ई साहिवाल। ये वाली रो आपकी इस टेबल में आपको कहीं भी शो नहीं होगी क्योंकि जो A60 है ये किसी भी वैल्यू के साथ एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ये रो आपकी इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ये सिंपल जॉइन का रिजल्ट था। लेकिन आउटर जॉइन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने रिजल्टेंट टेबल के अंदर तमाम रोज़ को शो करना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए आप आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। इट रिटर्न्स ऑल रोज रिटर्न बाय सिंपल जॉइन as well as those rows from one table that do not match any row from other table। वही बात कि सबसे पहले तो जो आउटर जॉइन है वो सिंपल जॉइन के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि ये वाले आपके पास हैं, और उसके साथ साथ दोज रो वो रोज भी शो करता है डू नॉट मैच, जो मैच नहीं होती किसके, क्राइटेरिया के, यानी कि जो क्राइटेरिया के मैच नहीं भी हो रही ये उन तमाम रोज को भी शो करता है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आउटर जॉइन की 3 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है लेफ़्ट आउटर जॉइन, सेकंड टाइप है राइट आउटर जॉइन और थर्ड टाइप है फुल आउटर जॉइन। सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट आउटर जॉइन के बारे में। इट ड्राइव्स आर रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रोज फ्रॉम द राइट टेबल। यानी कि लेफ़्ट आउटर जॉइन क्या करता है कि जो आपके पास टेबल लेफ्ट साइड पे होगा इसकी तमाम रोज लेगा और राइट टेबल की वो रोज लेगा जो मैच हो रही हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है और एक कोर्सेज का टेबल है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है वी वांट टू लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स अलोंग विद द कोर्सेज दे आर इनरोल्ड इन इफ़ एनी, कि हम स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसके आगे हम बताएंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के अंदर इनरोल है। अब यहाँ पे उसने ऑब्जेक्टिव में किया ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि जो लेफ़्ट वाला टेबल है इसकी तमाम रोज हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट आउटर जॉइन अप्लाई करेंगे। इसकी क्यूरी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने लिखा है सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम, कि स्टूडेंट्स के टेबल में से ये स्टूडेंट नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करो, और कोर्सेज डॉट कोर्सेज नेम, और कोर्सेज के टेबल में से कोर्स नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करो, यानी कि ये 2 कॉलम हमने शो करने हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स के टेबल में से। और लेफ़्ट आउटर जॉइन, और लेफ़्ट आउटर जॉइन हमने परफॉर्म करना है कोर्सेज के ऊपर। इस कोर्स के ऊपर
हमने लेफ़्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है, यानी कि इसके लेफ़्ट के ऊपर जो टेबल होगा उसकी तमाम रोज़ को हमने शामिल करना है। और आगे हमारी कंडीशन है स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट ID इज़ इक्वल टू कोर्सेज डॉट स्टूडेंट ID, कि ये जो स्टूडेंट ID वाला कॉलम है ये इसको हमने मैच करना है इस कोर्सेज वाले टेबल के स्टूडेंट ID वाले कॉलम से, यहाँ से। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। किस तरह से देखते हैं, अगर आप सबसे पहली रो देखें ये स्टूडेंट्स टेबल की, तो आपके पास है एलिस और उसकी स्टूडेंट ID है 1। इसको हम मैच करते हैं इस टेबल की पहली रो के साथ। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ID 1 मौजूद है, मैच हो रही है। इट मीन्स एलिस कौन से कोर्स में इनरोल है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो रिजल्ट के अंदर पहली रो आ गई एलिस और मैथमेटिक्स। सेकंड रो के अंदर बॉब और उसकी स्टूडेंट ID है 2, इसको हम इस सेकंड रो से मैच करेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट ID 2 है तो ये मैच हो रही हैं। तो बॉब इनरोल है साइंस के अंदर, बॉब साइंस के अंदर इनरोल है, ये हमारी सेकंड रो आ गई। थर्ड के अंदर चार्ली की स्टूडेंट ID है 3, लेकिन अगर आप देखें इस कोर्सेज के पूरे टेबल के अंदर कहीं भी स्टूडेंट ID 3 नहीं है, यानी कि ये जो 3 है ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन हमने ये लेफ़्ट टेबल की तमाम रोज़ को शो करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे चार्ली, और ये वाली कोर्स नेम वाली क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आप यहाँ पर लिख देंगे नल। तो हमारे रिजल्टेंट टेबल के अंदर लेफ़्ट टेबल की तमाम रोज़ आ गई हैं और राइट टेबल की वो रोज़ आई हैं जो क्राइटेरिया के ऊपर मैच करती हैं। तो ये काम परफॉर्म होता है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की मदद से। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के बाद हमारे पास है राइट आउटर ज्वाइन। रिट्राइव्स आर रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड अ मैच रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये बेसिकली लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के ऑपोजिट है, इसके अंदर हम राइट साइड के टेबल में से तमाम वैल्यूज़ को शो करते हैं और लेफ़्ट वाले टेबल में से सिर्फ उन वैल्यूज़ को शो करते हैं जो क्राइटेरिया के ऊपर मैच कर रही होती हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये ऑर्डर्स का टेबल है और ये कस्टमर्स का टेबल है। इसके ऊपर हमने राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू लिस्ट ऑल कस्टमर्स अलोंग विद एनी ऑर्डर्स दे हैव प्लेस्ड इफ़ एनी, कि हम उन तमाम कस्टमर्स की लिस्ट शो करना चाहते हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्डर परफॉर्म किया है। तो इसके ऊपर हमने क्यूरी कुछ इस तरह से लगाएंगे, सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, के कस्टमर्स के टेबल में से कस्टमर नेम वाला कॉलम ले लो, ये वाला। ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट नेम, और ऑर्डर्स के टेबल में से ये प्रोडक्ट नेम वाला आपने कॉलम लेना है। फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के टेबल में से। और राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है कस्टमर्स के टेबल के ऊपर, यानी कि कस्टमर के टेबल के ऊपर आपने राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है ऑन। और कंडीशन हमने क्या लगाई है, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर ID। ये हमने ये कस्टमर ID को, कस्टमर के टेबल की कस्टमर ID को हमने ऑर्डर्स के टेबल की इस कस्टमर ID से कंपेयर करना है। तो इसका रिजल्टेंट टेबल कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले हमने ये कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम वाला ये कॉलम बना लिए। अब देखें यहाँ पर वैल्यूज मैच करते हैं। 1001 ऑर्डर्स के इस 1001 से मैच हो रही है, तो हमने लिख दिया एलिस और उसकी प्रोडक्ट नेम लिख दी लैपटॉप, ये पहली रो। नेक्स्ट 1002 इस सेकंड रो के साथ मैच हो रहा है, तो हमने बॉब की प्रोडक्ट क्या लिख दी, स्मार्टफोन। यहाँ पर अगर आप देखें बॉब और स्मार्टफोन। अब ये थर्ड रो कस्टमर टेबल के अंदर 1003 है, लेकिन ऑर्डर्स के टेबल के अंदर ये 1004 है, या इस पूरी टेबल के अंदर कहीं भी 1003 नहीं है, यानी कि ये 1003 इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी हम ये चार्ली का नाम अपने इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर लिखेंगे क्योंकि हम राइट आउटर ज्वाइन फॉर्म कर रहे हैं। और राइट आउटर ज्वाइन के अंदर आपकी राइट टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज़ आपकी यूज़ होंगी। तो हमने यहाँ पर चार्ली लिख दिया और इसके अगेंस्ट क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी ये नल लिख दिया। अब यहाँ पर एक रो नहीं शामिल हुई और वो थी ऑर्डर्स की ये थर्ड रो जिसकी कस्टमर ID है 1004। ये आपके रिजल्ट के अंदर शामिल नहीं हुई क्योंकि आप यहाँ पर राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ ये राइट टेबल की तमाम रोज़ शो होंगी और लेफ़्ट टेबल की सिर्फ वो रोज़ शो होंगी जो क्राइटेरिया के ऊपर मीट करती हैं। इसके बाद थर्ड टाइप पे चलते हैं फुल आउटर ज्वाइन।
combines the result of both left and right outer joins। कि ये बेसिकली जो आपने पहली दो टाइप्स पढ़ी हैं लेफ्ट और राइट, उन दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन करती है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, एक हम ले रहे हैं यहाँ पर बुक्स का टेबल और दूसरा टेबल ले रहे हैं हम ऑथर्स का। और हमारा ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू लिस्ट ऑल बुक्स अलॉन्ग विद देयर ऑथर्स, कि हम तमाम बुक्स की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके साथ उसके ऑथर्स भी राइट होंगे, इंक्लूडिंग बुक्स विदाउट ऑथर्स, और वो भी बुक्स शो होंगी जिनके कोई भी ऑथर नहीं है, एंड ऑथर्स हु हैव नॉट रिटन एनी बुक्स, और वो ऑथर्स भी शो होंगे जिन्होंने कोई भी बुक राइट नहीं की। तो इसकी क्यूरी कुछ इस तरह से होगी, हम कर रहे हैं सिलेक्ट बुक्स डॉट टाइटल, कि बुक्स के टेबल में से आपने ये टाइटल वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, और ऑथर्स डॉट ऑथर नेम, और ऑथर्स के टेबल में से हमने ये ऑथर्स नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करना है फ्रॉम बुक्स, और उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन हमें परफॉर्म करना है इस ऑथर्स के टेबल के ऊपर ऑन, और आगे आपने कंडीशन लिखी है बुक्स डॉट ऑथर आईडी, ये बुक्स के टेबल में से ये जो ऑथर आईडी वाली कॉलम है इसको मैच करो, इक्वल करो ऑथर्स डॉट ऑथर्स आईडी, ऑथर्स के इस ऑथर आईडी वाले कॉलम के साथ, यानी इन दो कॉलम का हमने मैच करना है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम ये 101 को इस 101 से मैच कर रहे हैं, ये मैच हो रही है, यानी कि मिस्ट्री आइलैंड बुक यहाँ पर इसका टाइटल आ गया और इसका ऑथर क्या है एलिस जॉनसन, ये इसके आगे लिखा गया। सेकंड पे 102 मैच कर रही है इस सेकंड रो के साथ, तो स्पेस जर्नी का ऑथर आ गया बॉब स्मिथ, ये हमारी सेकंड रो होगी। अब इसके बाद हमारे पास ये थर्ड पे हमारे पास बुक आ गई ओशियन डेप्थ्स। अब ओशियन डेप्थ्स का कोई भी ऑथर नहीं है, ये नल है, यानी कि ये नल इस टेबल की किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम इस बुक्स ओशियन डेप्थ्स को यहाँ पर राइट करेंगे अपनी थर्ड रो के अंदर, क्योंकि हम फुल आउटर ज्वाइन फॉर्म कर रहे हैं, और फुल आउटर ज्वाइन के अंदर आपके दोनों टेबल्स की सारी रोज आपके रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो होती हैं। तो हमने ये भी रो इसके अंदर ऐड कर ली। और अब अगर आप इस ऑथर्स की लास्ट रो को देखें 103 ऑथर आईडी, तो ये ऑथर आईडी इस बुक्स के टेबल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चार्ली रॉय का नेम अपने इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो कर रहे हैं, लेकिन इसकी बुक का टाइटल नल होगा क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास इस बुक्स के टेबल में कोई भी बुक नहीं है। तो अब अगर आप अपने इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर देखें तो आपके पास तमाम रोज शामिल हैं दोनों टेबल्स में से, इसको आप कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन। सो आज हमने डिस्कस किया कि आउटर ज्वाइन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और ये तमाम की तमाम टाइप्स किस तरह से वर्क करती हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।